नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए गाइस, हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें पहला क्वेश्चन ये है, यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि एक शंकुनुमा कप के आधार की परिधि दी हुई है और तिरछी ऊंचाई दी हुई है। तो यहाँ पर परिधि जो दी हुई है वो 8 पाई है और तिरछी ऊंचाई जो दी हुई है वो 8 सेंटीमीटर है। तो कप की गहराई निकालनी है। तो गहराई मतलब हाइट निकालनी है। तो शंकुनुमा, शंकु क्या होता है, कुछ इस तरीके का रहता है और ये जो है रहती है, इसकी गहराई रहती है। गहराई बस क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया गया है, ये दरअसल हाइट ही पूछी गई है उसकी। तो ये परिधि रहती है। तो ये क्या है, व्रत, एक तरीके से ये व्रत रहता है। तो व्रत की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है, जो कि यहाँ पे दी हुई है 8 पाई। तो पाई से पाई कट जाएगा, आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें मिल गई कि 4 है इसकी। ठीक है, तो इसकी यहाँ से 4 है और तिर्यक ये वाली जो है वो 8 सेंटीमीटर दी हुई है। हमें निकालनी क्या है, ये निकालनी है हाइट। तो बस इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। तो ये कितना हो जाएगा, 64। तो ये हो जाएगा और 16 में इसमें से घटाऊंगा तो ये कितना बचेगा, 16 में 8, 48 बचेगा। ठीक है, तो एच स्क्वायर इजकल टू 48 और इसको मैं रूट लूँगा तो यहाँ से देखिए कितना आएगा, 4 16 ती 48, 16 ती 48। ठीक है, तो इसका जो है 4 बाहर आ जाएगा तो 4√3 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, आसान सा क्वेश्चन था। तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, तो इसको मैं क्या करने वाला हूँ, आपको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएँ तो आपको सीधा सीधा नहीं करना है क्वेश्चनों को, भाई ए की वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दो, बी की वैल्यू। तो ऐसे आपको जो है वो क्वेश्चन जो है वो सही नहीं आंसर आएगा और आपको जो है वो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो क्या करो आप, ए बराबर दिया हुआ है 1/2 प्लस √3 दिया हुआ है। तो इसको क्या करने वाले हैं, इसको मैं ऊपर और नीचे गुणा करने वाला हूँ। तो जब भी आपको हर का ऊपर नीचे गुणा करने पड़ता है तो इसका साइन चेंज होता है। तो 2 माइनस √3 ये हो जाएगा अपॉन 2 माइनस √3, नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें ऊपर तो ये आ जाएगा, अब यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूना 4 माइनस का √3 से √3 में करोगे तो 3 बार आ जाएगा। तो नीचे आ जाएगा 1। तो बचा क्या हमारा ऊपर, ए इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस √3। इसी तरीके से आप बी का करोगे तो यहाँ पे देखिए ये नीचे हर में जो है वो माइनस है तो प्लस का आ जाएगा। तो बी इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस √3। तो अब हम यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारी आसान सी वैल्यू आ गई। अब मैं इसमें रखने वाला हूँ। तो आप क्या करो, देखो डायरेक्ट वैल्यू मत रखो कि ए का स्क्वायर करोगे और फिर बी का मल्टीप्लाई करोगे। आप क्या करो कि जो ए इंटू बी और ए इंटू बी इंटू बी, ठीक है, इस तरीके से। तो ए और बी का मल्टीप्लाई करोगे आप, तो आप देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये प्लस माइनस का है तो इसका इसमें करोगे 4 और ये माइनस का हो जाएगा, √3 का √3 में करोगे तो 3 आएगा। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक वैल्यू आनी है। तो इसकी एक वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से भी एक की वैल्यू आ जाएगी। तो भाई यहाँ से ये दोनों तो गए क्योंकि इन दोनों की वैल्यू जो है एक एक है। तो ए प्लस बी बचा हमारा। तो ए प्लस बी हमारा क्या हो जाएगा, अब मैं इस यहाँ से 2 माइनस √3 प्लस 2 प्लस √3। ठीक है, बी की वैल्यू हमारी ये थी और ए की वैल्यू हमारी ये थी। तो देखिए माइनस से √3 माइनस से √3 प्लस का √3 कट जाएगा, बचेगा कितना, 2 और 2 4। तो यहाँ से हमारे वैल्यू कितनी निकली, 4 निकली। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फोर्थ जो है तीसरा ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला है, इसको आपको क्या करना है, सीधा जो है वो विभाजित करना है। ठीक है, विभाजित करोगे आप तो यहाँ पर ये थोड़ा, यहाँ पर ये क्वेश्चन में शायद ये कुछ गड़बड़ दिया हुआ है, 2√75 है शायद। ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा ये शायद, 2√75। एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो अगर मैं इसको 2√75 है, 15×5 = 75 और 5 गुणा √3, ये आ जाएगा बाहर, 5 आ जाएगा क्योंकि 5 गुणा 5 गुणा 3 होता है ना। तो ये हो जाएगा 10√3 आ जाएगा। ठीक है, तो 10√3 ये आ गया हमारा, इसकी वैल्यू हमारी 10√3 आई है। अब हमारा बचा क्या, इससे डिवाइड करना है हमें। तो यहाँ से देखिए 4×3 = 12, तो 2√3 ये आ जाएगा। तो ये यहाँ से कट जाएगा और दूसरे ये जाएगा 5। तो इस तरीके से तो 5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये दरअसल जो है वो 2√75 है। ठीक है, तो ये अभी आसान सा क्वेश्चन था। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ये वाला है, इसके आपको वास्तविक मूल निकालना है। तो वास्तविक मूल मैंने निकालना बता दिया था, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे हैं तो वहाँ पर मैंने बताए हुए हैं कि किस तरीके से आपको वास्तविक मूल जो है वो निकालना है। तो वो आप पहले भी आप वो वीडियो देख लीजिएगा, अब मैं ये दोबारा नहीं बताऊँगा आपको। ठीक है, इसका देखिए इसमें क्या बोला गया हमें
कि समीकरण दिए हुए हैं एम एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू एम माइनस टू और 8x प्लस एम वाई इक्वल टू एम है, तो एम का मान बताइए जिसके अनंत रूप से हल हैं। तो ये भी मैं बता चुका हूँ। जब भी आपको यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन, देखिए एक तो होता है अद्वितीय हल होते हैं, अनंत हल होते हैं, तो इनके मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे हैं और आपने नोट्स बनाए हैं उनके, तो ये भी क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। तो ये भी मैं नहीं कराने वाला हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चनों को जो है वो सीधी एक ही विधि से जो है वो आपको सॉल्व करना रहता है। तो जिन लोगों ने मेरे पिछले वीडियो देखे हैं तो उनको आपको पता होगा, अगर आपने मेरे नोट्स बनाए होंगे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ आपको जो डिफ़िकल्ट लगेगा जल्दी से जल्दी जो है वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व जो है वो कराने वाला हूँ। तो ये भी मैं करा चुका हूँ ऑल ओवर। इसमें देखते हैं 7 से विभाज्य प्रथम 12 संख्याओं की परास। ठीक है, 7 से विभाज्य प्रथम 12 संख्याओं की परास। तो यहाँ पर जो है वो रेंज निकालनी है कि रेंज जो है वो कितनी हो जाएगी। ठीक है, जो कि फर्स्ट 12 नंबर डिवाइडेड बाई 7। तो आपको रेंज निकालनी होती है कि रेंज जो है वो, रेंज कैसे निकालते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ 1 से लेकर ये 10 है, तो इसकी रेंज निकालनी है तो 10 माइनस 1 करना रहता है, तो 9 जो है वो रेंज रहती है इसकी। तो इसी तरीके से आपको इसके लिए भी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि प्रथम 12 संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। तो प्रथम 12 संख्याएं जो कि 7 से विभाजित हो, तो पहली संख्या कौन सी होगी, 7 होगी, दूसरी 14 होगी, इसी तरीके से 21 होगी, 7 से 21, 7 चौक 28। इस तरीके से जो है वो आपको 12 संख्याएं देखनी पड़ेगी, 12वां नंबर पर जो है वो कौन सी संख्या आ रही है। और 12 संख्या की जो 12वीं नंबर पर जो संख्या आएगी उसमें से आपको 7 माइनस कर देना है, तो उसकी रेंज निकल आएगी। तो देखिए 7 दाई 70, तो ये तो 10 हो गई, 7 दाई 70 तक तो 10 संख्या होंगी, फिर ये 77 मानेंगे क्योंकि ये भी 7 से डिविजिबल होगी। फिर इसमें 7 और करेंगे तो 84 आएगा, तो ये 12वीं संख्या है। अब आप देखो कि ये वाली जो है हमारी 12वीं संख्या है। हमें कहा गया था कि प्रथम 12 संख्याओं की परास क्या है, तो 12वीं संख्या तो 84 है और पहली जो है वो 7 है। तो 84 में से 7 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 77 बचेगा। तो बस यही हमारी जो है वो रेंज आ जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 77, यानी बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है कि 2 से विभाजित होने वाली पहली 6 3 अंकों वाली संख्याओं का माध्य निकालना है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसमें कहा बोला गया कि 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए और जो कि 6 होनी चाहिए, मतलब, और वो भी 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 3 अंकों की संख्या पहली कौन सी होगी, देखिए 11100, 100, जो कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है एक तरीके से। इसमें कहा नहीं गई कि बड़ी वाली हो या छोटी वाली हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि छोटी वाली को लेके चलते हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए जो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो यही है जो कि 2 से डिविजिबल है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 202 आएगा, ये भी 2 से डिविजिबल होगा। 204 आ जाएगा, सॉरी 102, 104 और 106, और इसी तरीके से 108 और 110। तो 1 2 3 4 5 6 ये आ गई। हमें 3 6 जो है वो संख्याएं चाहिए थी। तो अब इसका हमें जो है वो मीन निकालना है। मीन मतलब एवरेज निकालना है। तो एवरेज आप देखो मैं क्या कर लेना चाहता हूँ, 100 जो है वो बेस मान के करता हूँ। तो 100 जो है यहाँ पर 0 आ जाएगी, प्लस 2 ज़्यादा है यहाँ पर, 4 यहाँ पर ज़्यादा है, 6 यहाँ पर ज़्यादा है, 8 यहाँ पर ज़्यादा है और 10 यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10, तो ये है 20 30, तो इन सभी का योग जो है वो 30 आ रहा है। तो 30 आ रहा है, 6 संख्याएं हैं तो कितना हो जाएगा 5, और हमने 100 बेस माना था तो 100 में हम 5 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 105। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 105 हो जाएगा। बाकी आप सभी को जोड़ सकते थे, जैसे 100, 102, 104, तो इन सभी को ऐसे आप जोड़ के नहीं फिर जो है वो 6 से डिविजिबल करते ना, तब भी इतना ही आता। तो मैंने सीधा जो है वहाँ से जो है वो 100 बेस मान के नहीं है कर लिया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन करना था आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि आपको बहुपद दिया हुआ है और शून्यों का गुणनफल 2 है, तत्व ए का मान निकालना है। तो ये भी मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ, पिछले वीडियो देखे होंगे तो शायद मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया हुआ है। जब भी आपको 3 घातीय जो है वो समीकरण दिया हो, जैसे कि आपको 2 घातीय समीकरण होते हैं, तो 2 घातीय में आप क्या करते हो, गुणनफल एक तो होता है अपना जो है वो ऐड करके, नहीं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए, इस तरीके से होता है। अब आपको पॉलिनॉमियल जो 3 घात का समीकरण दे दिया जाए
तो उसके लिए भी रहता है सेम। तो वहाँ पर एडिशन क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस गामा, एक बढ़ जाता है, ठीक है। तो गामा ये होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर ये होता है सी अपॉन ए। और गुणनफल कितना हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा गामा का हो जाएगा माइनस डी अपॉन ए, ठीक है। तो इन सभी को आप नोट कर लीजिए, आगे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे इसके, तो मैं आप कराऊँ सॉल्व, ऐसे क्वेश्चन को नहीं कराऊंगा, इन्हीं से आपको सॉल्व करना है। आपको एडिशन दिया हो सकता है, दो जो है वो मल्टीपल दिए हो सकते हैं, या सभी का मल्टीपल दिया होता है, तो इन सबको आपको लगाना है। अब यहाँ पे देखिए हमें ये गुणनफल दिया हुआ है 2, तो हमें ये तीसरा वाला जो है वो लगाना है, क्योंकि गुणनफल की बात की गई है, तो सभी के गुणनफल जो है वो हमें निकालने पड़ेंगे। तो अब यहाँ से देखिए ये क्या है, माइनस डी अपॉन ए है, अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा एंड गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस डी अपॉन ए, ठीक है। अब यहाँ से ये देखिए ये जो है समीकरण किस तरीके से होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस क्यू, यहाँ पे ये क्यू आया है, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। ये जो है वो समीकरण होता है, एक हम जो है वो बात करें तो जो जो समीकरण एक मेन जो फॉर्मूला रहता है समीकरण का, वो इसी फॉर्म में रहता है। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू हमें निकालनी है, बी की हमें 4 दी हुई है, सी की हमें -2 दी हुई है, और डी की हमें -6 दी हुई है। तो यहाँ से हमें डी और ए की वैल्यू रख देंगे, और गुणनफल हमें दिया हुआ है 2 के बराबर, ठीक है। तो 2 इक्वल टू माइनस, यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी दी है, 6 दी हुई है, तो यहाँ से ए जो है वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि डी अपॉन ए था, तो ये यहाँ से आ गया। तो ये देखिए ये प्लस हो जाएगा, तो 2 इक्वल टू 6/a, तो ए इधर पहुंच जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये तीनों ही याद रखना है आपको, ठीक है। तीनों ही में से आपको एडिशन दिया हो सकता है, दो गुणनफलों के मल्टीपल दिए हो सकते हैं, या सभी के जो है वो गुणनफल के मल्टीपल दिया हो सकता है, गुणनफल दिया हो सकता है। तो एडिशन होता है माइनस बी अपॉन ए। दो गुणनफलों की बात की जाए तो अल्फ़ा बीटा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर होता है सी अपॉन ए, और अल्फ़ा बीटा गामा गुणनफल दिया हो तो माइनस डी अपॉन ए। तो इन तीनों को ही आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इस पे भी मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ। जब भी आपको ये बाहर दिया होता है, तो ये वाला एंगल अगर आपसे निकालने को कहा जाए, यहाँ पर देखिए ओ का हमें एंगल निकालना है, तो जब भी ये बाहर हो त्रिभुज के, ठीक है, तो ये होता है एंगल ए माइनस 90 माइनस एंगल A/2, ठीक है। ये जो है वो इसकी सीधी सीधी प्रॉपर्टी होती है, इसको आपको याद रखना है। या फिर डायरेक्ट आपको ये वाला एंगल दे दिया जाएगा, ये वाला निकालने को कहा जाएगा, या फिर ये वाला एंगल दे दे तो आपको ए निकालने को कहा जाएगा, तो ये वाला यहाँ पे रख दोगे, इसको इस तरफ कर दोगे, तो वो भी निकल आएगा, ठीक है। अंदर की बात की जाए तो अंदर में जो है ये प्लस रहता है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, यहाँ पर जो है वो प्लस हो जाता है अंदर की तरफ, तो यहाँ पर ये बाहर है। तो सबसे पहले तो हमें एंगल पता होना चाहिए कि इसका ए का एंगल कितना है। देखिए ए बी सी का जो है रेशियो दिया हुआ है, तो ये ए बी सी एक त्रिभुज है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 के बराबर जो है वो अपन को करना पड़ेगा इन सबको, तो इन सबको जोड़ लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 और 3 9, 9 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, तो एक की वैल्यू हमारी आ जाएगी 20, ठीक है। अब एक की वैल्यू 20 आ गई, तो हमें किसकी निकालनी है, एक की निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए 4 थी, तो एक की वैल्यू 20 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा 80 आ गया। अब ये वाला निकालना है, तो मैंने अभी बताया था कि एंगल ओ निकालना है, तो 90 माइनस एंगल ए अपॉन 2, तो इसकी वैल्यू हमारी निकली 80 निकली। तो 80 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये 40 आएगा, तो 90 में से 40 जाएगा तो बचेगा कितना, 50, तो 50 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा हमारा। सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक शंक्वाकार तंबू में 10 व्यक्ति रह सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को भूमि की जो है वो 6 मीटर स्क्वायर की ज़रूरत पड़ती है। अगर एक व्यक्ति कोई बैठता है तो उसे जो है वो 6 मीटर स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी बैठने के लिए। सांस लेने के लिए उसे 18 मीटर स्क्वायर क्यूब हवा चाहिए। तो तंबू की ऊंचाई हमें निकालनी है। तंबू मतलब आपको जो है इस तरीके से जो है वो तंबू रहता है। अब ये तंबू के जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो है वो बेस पर जो है वो 10 व्यक्ति बैठे होंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि एक दूसरे के तरह ऊपर बैठे हों, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, बेस पर बैठे हो। तो इसका एरिया जो है वो कितना हो जाएगा हमारा, एक व्यक्ति जो है वो 6 मीटर स्क्वायर जगह बोलता है, 10 व्यक्ति हैं तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इसका हमें एरिया पता पड़ेगा कि भाई 60 मीटर स्क्वायर जो है वो इसका एरिया है नीचे का। अब ये एरिया है वो क्या है, एक त्रिभुज है,
तो ये यहाँ पर देखिए त्रिभुज बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, जो कि हमें 60 दिया हुआ है, 60 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसको हम अभी इतना ही रहने देते हैं। अब ये हवा दी हुई है, तो जाहिर सी बात है, आप खुद सोचिए कि आप जिस कमरे में बैठे हो उसमें चारों कोने में चारों तरफ हवा होगी कि नहीं होगी। मतलब हर एक जगह जो है वो आपको हवा मिलेगी, और वो हवा रहेगी तो वो क्या रहेगा, उसका वॉल्यूम रहेगा, आयतन रहेगा। तो क्यूब का जो बात की जाए तो जो शंकु का जो कोण रहता है उसका आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, इतना रहता है आयतन। फॉर्मूला देखिए आपको, अगर ये एरिया वॉल्यूम से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए हर एक चीज़ के। तो ये होता है फॉर्मूला वॉल्यूम का, जो कि कौन का वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला रहता है। अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, देखिए एक व्यक्ति को सांस लेने की जो है वो 18 मीटर क्यूब हवा चाहिए, 10 व्यक्ति हैं, तो टोटल जो है वो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पूरे जो है वो जो कौन दिया हुआ है, वो शंकु दिया हुआ है या तंबू कहा जाए, उसका पूरा 180 मीटर क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये हमारा दरअसल जो है वो वॉल्यूम है, इनडायरेक्ट जो है वो आपको दिया गया है। तो 180 जो है वो 10 व्यक्तियों का पूरा जो है वो हवा उसके लिए चाहिए कि व्यक्ति के लिए। तो ये हमारा आ गया वॉल्यूम। तो अब हम सीधा सीधा यहाँ से हाइट निकाल सकते हो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 180 मीटर क्यूब। ठीक है, इसके बराबर कर दिया। अब हमें पता है कि इसकी वैल्यू हमारी कितनी थी, 60 थी। पाई आर स्क्वायर पर नीचे जो तो 60 थी, तो 60 यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा। देखिए ये कितनी बार चला जाएगा, 20 टाइम चला जाएगा, तो 0 से 0 इधर कट जाएगा, 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो एच इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 9 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9 मीटर जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको दो पैरेलल लाइन दी हुई है, एम और एन, और यहाँ पर ये जो है वो प्रतिच्छेद कर रही है रेखा। तो एंगल 3 का पूरक और एंगल 5 के समपूरक के समान है, तो एंगल हमें 8 निकालना है, यानी आपको ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाता हूँ, इधर थोड़ा थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये देखिए, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये 3 है, ये 5 है, और ये जो है वो 8 है। बाकी एंगल हम सब छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे इसके, ये वाला एंगल ये इसके बराबर होगा। तो ये आपको प्रॉपर्टी पता होगी। तो सबसे पहले हमें ये जो लैंग्वेज दी है उस हिसाब से हमें सॉल्व करना है। तो आपको पता हो कि ये एंगल जो 3 है और एंगल 5 है, इन दोनों एंगलों का योग जो रहता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो अगर मैं एंगल 3 को x मान लेता हूँ, तो एंगल 5 मेरा कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब एंगल 3 का पूरक, पूरक क्या होता है, पूरक 90 माइनस जो एंगल रहता है उसे 90 में से जब हम एंगल 3 को माइनस करेंगे तो वो हमारा जो है वो पूरक हो जाएगा। और समपूरक कब हो जाता है, जब हम एंगल जो 180 में से किसी एंगल को हम माइनस करेंगे तो वो समपूरक हो जाता है। तो 90 जब घटाते हैं तो पूरक हो जाता है, और 180 से घटाते हैं तो वो समपूरक हो जाता है। ठीक है, तो अब हमारा देखिए यहाँ से एक चीज़ तो आपको समझ में आई कि जो एंगल 3 है वो हमने कितना माना था, एक्स माना था, और एंगल 5 हमारा ऑटोमेटिकली हो जाएगा 180 माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये हमारे दोनों एंगल पता पड़ गए। अब हमें इसको एक को पूरक बनाना है, एक को समपूरक बनाना है, और दोनों को जो है वो बराबर कर देना है। तो इसको बनाने के लिए क्या करूँगा, 90 माइनस एक्स करूँगा, और इसको बनाने के लिए क्या करूँगा, 180 माइनस ये घटा दूंगा। तो 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 180 में से घटाना है माइनस 180 माइनस एक्स, यही हमारा जो है वो एंगल 5 एंगल, एंगल जो 5 था वो 180 माइनस एक्स था। ठीक है, अब देखिए ये माइनस है, तो ये अगर मैं यहाँ से कॉस्ट घटाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से मैं इसे हटा रहा हूँ। तो इतना तो आपको पता हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए ये तो इससे तो ये कट गया, यहाँ से ये माइनस एक्स है तो इधर जाएगा, तो ये जो है वो प्लस का हो जाएगा। तो ये 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 45 आ गई, 45 वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना क्या है, एंगल एट 8 निकालना है। तो आपको पता हो तो अभी मैंने जस्ट बताया कि ये कितना था, 180 माइनस एक्स था। एक्स की वैल्यू हमारी 45 आई, 180 में से जब मैं 45 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 135। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 135। तो एंगल जो आया हमारा, ये वाला एंगल 135 आया, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है। जब भी आप कोई पैरेलल लाइन को काटते हो, तो जैसे कि ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 135। तो एंगल 8 बराबर आ जाएगा 135 डिग्री।
ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, एक थैले में 1 से 3 तक संख्यात्मक सफ़ेद गेंदें रखी हुई हैं और 4 से 10 जो है वो ये भी लाल गेंदें रखी हुई हैं। तो हमें एक रैंडमली हमने एक गेंद निकाली है, तो हमें निकालना है कि सम संख्या वाली लाल गेंद की निकालने की प्रायिकता कितनी है। तो लाल गेंदें आपको पता है यहाँ से 4 से 10 तक है, यानी 4, 5, 6, 7, 8 ये नंबरिंग है उसकी और 10 तक है। तो इसमें से हमें निकालना है कि वो सम जो है वो होनी चाहिए। तो देखिए एक तो ये 4 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो हमारी जो 4 गेंदें हैं वो जो है वो सम संख्या की लाल गेंदें हैं, तो ये हमें निकालनी है। तो 4 में से हमें 1 निकालनी है। टोटल जो है वो 10 गेंदें हैं, उसमें से 1 निकाल रहे हैं। तो यहाँ से देखिए इसका जो है वो सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 आएगा। तो यहाँ से 2/5 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2/5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये वाला क्वेश्चन है। तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसे आप कर लोगे, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बताने को है। ओके, तो इसे आप सॉल्व कर लेना। यहाँ पर जो है ये पूरा टोटल जो है वो 180 हो जाएगा, a + b = 180 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमें 2a - b 30 डिग्री दिया है। तो एक इक्वेशन तो ये बन गया और दूसरा इक्वेशन हमारा ये है। तो दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो a का एंगल और b का एंगल आप दोनों आराम से निकाल सकते हो। ये वाला भी देखिए, ये वाला भी आसानी है। इसमें हमें दिया क्या है, ये जो दिया हुआ है हमारा, इसमें थोड़ा 5 3x और 5 4x बराबर दिया हुआ है, ये √4। और अंदर शायद इसमें जो है वो ये 5 की पावर है ना। तो आप इसे इसे आप देखोगे तो यहाँ पर इसे कैसे करते हैं, तो ये जो है वो 4/2 होता है, तो यानी 2, यानी ये हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से इसमें जाएगा, ये माइनस का जो है वो माइनस का x हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, पहली बात तो माइनस की वैल्यू आ जाएगी। और माइनस का यहाँ से जब आप 4 का जो है वो करोगे, 16 का जब रूट लोगे तो 4 आएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू -4 आ जाएगी। तो यहाँ से आप ऐसे कर सकते हो इसे। तो ये भी आसान सा है, इसमें भी कुछ बताने को है नहीं है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक टिकट को 200 टिकटों के बस्ते में से निकाला जाता है। टिकटों की संख्या जो है वो 1 से 200 तक है। तो ऐसी टिकट निकालने की प्रायिकता क्या होगी जो पूर्ण घन नहीं है। देखिए पूर्ण घन नहीं है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1 से लेके नहीं 200 नंबर की जो संख्याएं होती हैं उसमें पूर्ण घन कौन कौन से होते हैं। तो देखिए एक तो पहला एक ही नंबर होता है, एक अपने आप में जो है वो पूर्ण जो है वो घन होता है, एक तरीके से क्यूब होता है। तो एक ये हो गया। 2 का जब आप क्यूब करोगे तो 8 आएगा, 3 का करोगे तो 27 आएगा, 4 का करोगे तो 4 चौक 16 चौक 64 आएगा। फिर 5 का करोगे तो 125 आ जाएगा और 6 का करोगे तो 216 आ जाएगा। अब ये 216 है, लेकिन हमें जो है यहाँ पर 200 ही दिया हुआ है, तो ये वाली हम काउंट नहीं करेंगे, तो ये वाला ही काउंट करेंगे क्योंकि 200 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये कितनी संख्या है, 5 है। तो 200 में से 5 संख्याएं तो क्यूब है, तो 5 में घटा दूंगा तो 195 ऐसी संख्याएं होंगी जो कि पूर्ण घन नहीं होंगी, यानी ये क्यूब नहीं होंगी। तो 195 तो ये हो गया। टोटल संख्या 200 है, तो यहाँ से देखिए कितना कर जाएगा, 5 3 15, 5 9 45 और 5 चौक 20, तो 39/40 इसका आंसर आना चाहिए। देखिए 39/40 जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, एक खोखला गोलाकार कोश की बाह्य एवं आंतरिक पृष्ठों की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर एवं 3 सेंटीमीटर है। यदि इन्हें पिघला कर आपको जो है वो 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन को बना लिया जाता है, तो बेलन का व्यास निकालना है, बेलन की जो डायमीटर है उसको निकालना है। तो सबसे पहले तो एक ठोस बेलन नहीं है पूरा, ठोस खोखला जो स्फीयर, ठीक है। तो स्फीयर क्या है कि ये है एक, और इसके जो है वो अंदर हम मान लेते हैं ये क्या है, एक 3 सेंटीमीटर वाला है और एक 6 सेंटीमीटर वाला है, ठीक है। अब इन दोनों को पिघला करके जो है वो आपको एक सिलेंडर बनाना है जिसकी ऊंचाई तो 7 सेंटीमीटर है। तो अब इसका आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए। पहले तो वॉल्यूम आप कैसे निकालोगे, 4/3 πr³ होता है एक स्फीयर का वॉल्यूम। तो एक की जो त्रिज्या है वो 6 है और दूसरे की जो है वो 3 है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को माइनस करोगे, तो जो बाकी के बीच का जो बना हुआ पार्ट, जैसे कि ये बना हुआ है, ये 3 है क्योंकि ये खोखला है अंदर से, और ये 6 है,
तो ये वाला जो बीच वाला ये वाला जो पार्ट है इसका हमें पूरा टोटल जो है वो निकालना है, बीच वाला हमें माइनस करना पड़ेगा। तो हम ये बीच वाला जो 3 सेंटीमीटर है वो हम माइनस करेंगे। तो 4/3 पाई, यहाँ से देखिए आर क्यू, ठीक है, और -4/3 पाई 3 की पावर क्यू। तो यहाँ से मैं ये दोनों कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/3 पाई और 6 की पावर क्यू और 3 की पावर इक्वल टू किसके बराबर कर दूंगा, मैं बेलन के बराबर कर दूंगा, क्योंकि मुझे आखिरी में बनाना तो बेलन ही है उसका। तो वॉल्यूम तो बदलेगा नहीं, क्योंकि आप कोई भी चीज़ है, अब मान लो आप बॉल है आपके पास, ठीक है, बॉल है, तो आप उसका सिलेंडर बनाने वाले हो, तो वो उसका वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा। तो मैं दोनों का वॉल्यूम जो है वो बराबर करने वाला हूँ, और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr² एच, ठीक है, πr² एच होता है। तो यहाँ से पाई तो ये कट जाएगी, एच हमें दी हुई है 7, और यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब होता है 216 और 3 का होता है 27। तो 216 में से जब 27 जाएंगे तो ये बचेगा हमारा, देखिए 918, ठीक है, तो 189 बचेगा। तो यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ, और 4/3 189 बराबर 7r²। तो 7 से मैं इसको काट सकता हूँ, 7 दूने 14, 7 7 49, और 3 से मैं फिर काट सकता हूँ इसको 9 बार। तो r² है, इसका रूट ले लेंगे, इसका 2 आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा, तो 2 × 3 बराबर r हो जाएगा ये। तो r बराबर आ जाएगा 6। लेकिन हमें डायमीटर की बात की गई, ये तो त्रिज्या निकली हुई है, डायमीटर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा इसका। तो 6 दूनी 12 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन। ओके, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला भी आप क्वेश्चन कर सकते हो आसानी से अपने। देखिए इसमें x+y=2 ये दिया हुआ है, x y=2b दिया हुआ है, तो a और b के रूप में x² + y² होगा, ठीक है, a और b। तो इसका स्क्वायर कर दो सीधा सीधा, x² प्लस, देखिए x + y का होल स्क्वायर करोगे तो हमें इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसको देखोगे, x² + y² + 2xy = 4a² हो जाएगा। अब हमें यहाँ से वैल्यू दी हुई है एक्स वाई की, तो यहाँ पर रख दूंगा मैं, और फिर इसको इस तरफ ले लूँगा, तो मुझे x² और y² के टर्म में जो है वो वैल्यू मिल जाएगी। तो ये भी आप आसानी से कर सकते हो खुद से। ये भी है, देखिए ये भी प्रायिकता है, ये मैं बता चुका हूँ। एक बॉक्स में 4 दर्जन आम हैं, यदि 6 आम सड़े हुए हैं तो एक अच्छा आम चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी। तो भाई 6 आम तो पहले से ही जो सड़ चुके हैं, तो उन्हें तो आप निकाल ही दो, ठीक है, उन्हें तो निकालने मतलब 6 आम को छोड़कर देखिए बचे कितने यहाँ पर अपने, एक बॉक्स में 4 दर्जन है, ठीक है, तो 12 चौक 48, 48 है, इसमें से 6 घटाओगे तो ये बचेगा 42 बचेगा। फिर 42 की देखा जाए यहाँ पर, तो 42 में से जब आप बाकी के जितने बचे हुए हैं तो उन्हें ले लेते हैं, तो 42 तो ये अपना ऊपर हो जाएगा 42 C1, और टोटल कितने थे 48 C1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 42/48, तो ये आ जाएगा 21/24। तो 21/24 इसका आंसर आना चाहिए। तो इसका आंसर आ जाएगा